इज इक्वल टू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर इनके अलावा आपको कोई ऐसा एंगल दे दिया जाए जिसमें 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, तब आप क्या करेंगे? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल पढ़ते रहो। और आज हम लोग मैथमेटिक्स की इस सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। अब इस चैप्टर को लेकर के बच्चों में एक डर होता है, और वो डर क्या है कि सर क्या ये चैप्टर बहुत ज्यादा हार्ड है, या फिर इसके जो फॉर्मूले हैं हमने पहले कभी देखे नहीं है, तो कैसे हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपका मैथ्स मेंटर, आपका फ्रेंड एंड गाइड योगेश सर लेकर के आ चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आप हमारे चैनल के जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको जो न्यू अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्कल के बारे में, सर्कल के एरिया के बारे में और उसके बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में। तो देखिए, सर्कल के बारे में आपको बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास है। सच है, सेंटर ऑफ सर्कल क्या है आपको पता है, सेंटर ऑफ सर्कल के बाद रेडियस के बारे में भी आपको पता है, और देन आफ्टर अगर हम बात करें तो आपको डायमीटर के बारे में भी पता है। जरा रिलेशन बताइए, रेडियस एंड डायमीटर का रिलेशन क्या है? तो रेडियस का डबल ही आपके लिए क्या हो जाता है? डायमीटर हो जाता है। अब यहां पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉर्ड क्या होती है। तो देखिए, इंटीरियर इन द सर्कल, किसी भी सर्कल के अंदर सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को मैच करने वाली जो भी लाइन होगी वही होगी कॉर्ड। सच है, आप कहीं पर भी कोई भी 2 लाइंस ज्वाइन कर दीजिए जो मैच करती हो 2 सर्कमफ्रेंस के पॉइंट्स को, वही आपके लिए क्या हो जाएगी? कॉर्ड हो जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं आर्क, आर्क क्या है? आर्क इज द फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस। किसी भी सर्कमफ्रेंस के पॉइंट में अगर हम फाइनाइट डिस्टेंस को मेजर करें तो वो हो जाएगा आर्क। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ली, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ना सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस, यही हो जाएगा आपके लिए आर्क, आर्क ए बी। और जब भी आर्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग ये कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि जिससे रिप्रेजेंट हो सके कि ये आर्क है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। रेडियस, कॉर्ड, आर्क, ये सारे के सारे फंडामेंटल्स आपने जान लिए हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम एरिया, सेगमेंट, सेक्टर का या फिर सर्कल का फाइंड करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे सर्कल के एरिया के बारे में। तो देखिए, सर्कल की जो बाउंड्रीज होती हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस से मिलती हैं। रेडियस के अलावा यहाँ पर कोई अदर लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं होगी। तो आपके पास अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर है, हम सपोज करते हैं O, और इसकी रेडियस आपको गिवन है R। यहां पर अगर आपसे बोला जाए कि इसकी बाउंड्री फाइंड करिए, तो बाउंड्री जैसे ट्राइंगल में पेरीमीटर होगा, क्वाड्रिलेटरल में पेरीमीटर होगा, उसी तरीके से ये जो सर्कल है इसकी जो बाउंड्री है इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं 2 पाई r। ठीक है, इतना भी बेसिक फंडामेंटल्स यानी क्लास 9th में हम लोग सीख के आए हैं। और अगर हम लोग एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, एरिया, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। देखिए, पाई की वैल्यू अदरवाइज अगर कैंसिलेट हो रही है तो 22/7 प्लेस करिए। अगर कैंसिलेशन वैल्यू नहीं है तो फिर आप यूज कर सकते हैं। चलिए, अब कमेंट बॉक्स में बताइए पाई रेशनल डिजिट है या इरेशनल है। तो ध्यान रखेंगे, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये चीज आपको याद रखनी है। क्यों होता है? अब रीजन तो जानना चाहिए ना। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होने की वजह से पाई को हम लोगों ने किस में प्लेस किया हुआ है? इरेशनल नंबर्स में प्लेस किया हुआ है। चलिए, तो स्टूडेंट अब हम लोग चलेंगे कि अगर हम लोग सर्कल के पार्ट्स करें तो कैसे होंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। हम लोग एक स्टोरी से ये चीज समझेंगे। अब क्या हुआ कि एक बार 2 बच्चे थे। अब 2 बच्चे थे, दोनों का जन्मदिन यानी बर्थडे एक ही दिन हुआ। तो पापा जी दोनों के लिए केक लाए, और केक का जो शेप था वो था सर्कुलर, यानी सर्कुलर केक लेकर के आए। अब दोनों बच्चों को अलग अलग टाइम पे केक काटने के लिए कहा गया और दोनों ही एक दूसरे के साथ मौजूद नहीं थे। तो देखिए, फर्स्ट वाले को जब केक कट करने के लिए बोला गया या फिर उसने जब केक काटा तो उसने क्या किया? जैसे नॉर्मल बिहेवियर होता है कि एक बार उसने ऐसे, एक बार उसने ऐसे, कुछ इस तरीके से ये स्लाइस ऑफ पीस कट करी केक से पीस उसने बाहर निकाला। अब अगर हम
हम इसे गौर से देखें तो ये हो गया सेंटर, OA हो गई रेडियस, OB हो गई रेडियस और AB हो गया आर्क। तो आपने क्या देखा कि कुछ इस तरीके से हम लोग सर्कल को डिवाइड कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग आर्क एंड विद द हेल्प ऑफ 2 रेडियाई। तो जब भी रेडियाई एंड आर्क की हेल्प से सर्कल डिवाइड होगा तो इस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं सेक्टर डिवीजन। जो छोटा पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। जो छोटा डिवीजन होगा, छोटा पार्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। सेम एज जो आपके पास OAB, ये देखिए एक स्मूथ पार्ट बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, मेजर सेक्टर। ये जो पार्ट आ रहा है ये क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। चलिए ये हो गया फर्स्ट डिवीजन। अब दूसरे वाले बच्चे ने क्या किया, जब उसको कहा गया केक कट करिए तो अब उसने सोचा भैया ने तो इस टाइप से कट कर दिया है, अब मैं कुछ स्पेशल करता हूं, अलग करता हूं। तो उसने उठाया जो कटने वाला नाइफ होता है और उसने ऐसे कट कर दिया, ये भी तो केक कट हो गया ना। अब ये जो डिवीजन हुआ, ये देखिए ये फर्स्ट से डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो क्या डिफरेंस आ रहा है, वहां पर आपके लिए आर्क था एंड करस्पॉन्डिंग रेडियाई थी, यहां पर आपके पास आर्क के रिस्पेक्ट में क्या है, आर्क के रिस्पेक्ट में है कॉर्ड। जब भी कॉर्ड एंड आर्क की हेल्प से डिवीजन होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। देखिए अगर यहां पर हम लोग देखें तो AB कॉर्ड हो गई और ये AB क्या हो गया, आर्क हो गया। तो जो छोटा सा पार्ट है, स्मॉल पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। ये जो डिवीजन होता है इस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट डिवीजन। ये हो गया माइनर सेगमेंट और ये जो बड़ा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। ठीक, ये तो बात समझ में आ गई आपको कि सेक्टर क्या होते हैं एंड सेगमेंट्स क्या होते हैं। तो सेक्टर की बात भी आपने समझ ली, सेगमेंट की बात भी आपने समझ ली। अब हम लोग ये बात करने वाले हैं कि हम लोग सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं और यहाँ क्या फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम लोग बात करेंगे सेक्टर की। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सेक्टर की। तो जब हम लोग सेक्टर की बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए सेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने सेक्टर ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया O, OA एंड OB आर द रेडियाई, AB क्या हो गया, आर्क हो गया। यहां पर आपके लिए अगर कहीं पूछ लिया जाए लेंथ ऑफ आर्क, देखिए लेंथ ऑफ आर्क, तो यहां पर जब आपने डिवीजन किया तो आपने देखा कि ये 2 रेडियाई थी, ये आपस में कोई ना कोई एंगल तो सबटेंड करेंगी और जो भी एंगल ये सबटेंड करेंगी इसे आपने लेट कर लिया थीटा। AOB के बीच का जो एंगल है वो आपके लिए हो गया थीटा। अब अगर हम लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ये AB आपको आर्क दिखाई दे रहा है, लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, थीटा अपॉन 360। आर्क किसका फंक्शन होता है, किसका पार्ट होता है, सर्कमफरेंस का। तो आपके लिए फॉर्मूला हो गया थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपने देखा कि जो सेक्टर है यानी जो 2 रेडियाई और आर के बीच का पार्ट है वो भी तो थीटा एंगल ही सबटेंड कर रहा है और वो किसका फंक्शन है, किसका पार्ट है, एरिया का। पूरे के पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम लोगों ने उसी में कुछ पार्शियल डिवीजन किया है अकॉर्डिंग टू थीटा ही तो किया होगा, तो यहां पर जो हमारे लिए एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कब, जब सेक्टर की कंडीशन होगी यानी जब सेक्टर डिवीजन होगा। फिर से वंस मोर, लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, लेंथ ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, सेगमेंट की बात करेंगे। तो आइए सीखते हैं सेगमेंट के बारे में। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास सर्कल है उसे हम लोग डिवाइड कराएंगे अकॉर्डिंग टू सेगमेंट डिवीजन। ये हो गया आपके लिए सर्कल, AB हो गई कॉर्ड और AB ही हो गया आर्क, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले देखिए लेंथ ऑफ आर्क तो सेम कंडीशन होगी, AB आर्क वहां से भी फाइंड करा था आपने जब सेक्टर की कंडीशन थी और यहां से भी फाइंड करेंगे जब सेगमेंट की कंडीशन है। तो सेक्टर की कंडीशन हो या फिर सेगमेंट की कंडीशन हो, इन बोथ कंडीशन में जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क होगा वो तो सेम होगा, सिमिलर होगा, और सिमिलर होगा तो उसके लिए फॉर्मूला भी सेम अप्लाई करेंगे, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। लेकिन यहां पर अब हमारे लिए अगर एरिया सेगमेंट फाइंड करना हो तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। यहां पर हम लोग
माइनर सेगमेंट के लिए बात करेंगे अभी कि ये जो देखिए ये माइनर सेगमेंट, तो अगर हम लोग माइनर सेगमेंट को देखें तो इट इज अ पार्ट ऑफ सेक्टर, इट इज अ पार्ट ऑफ सेक्टर। आपके पास ए ओ बी ये पूरा का पूरा सेक्टर था, और इस सेक्टर में अगर इस ट्राइंगल को हम लोग लेस कर दें तो ये देखिए ये आपको सेगमेंट दिखाई दे रहा है। केवल और केवल अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए कहा जाए तो पहले आप क्या करिए, पहले आप सेक्टर का एरिया फाइंड कर लीजिए, और उस सेक्टर के एरिया में अगर आप ट्राइंगल के एरिया को लेस कर देते हैं तो आपके लिए आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए आपको क्या बात बताई, आपको बताया गया एरिया ऑफ सेक्टर, इसको यहां से ना लिख के इस नीचे लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपके लिए एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा वाला, माइनर, यानी जहां पर सेगमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब बड़े वाले के कहा जाएगा ऊपर वाले का देंगे, और माइनर के लिए कहा जाएगा तो नीचे देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जब भी आपको माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना हो। अब बाई चांस अगर आपको मेजर सेगमेंट का फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए यहां पर फॉर्मूला एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, जब भी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए फाइंड करना होगा तो पूरे के पूरा जो सर्कल है, पूरा सर्कल कंप्लीट सर्कल, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और आपने फाइंड किया हुआ है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो बाई चांस अगर आप एरिया ऑफ सर्कल में लेस करा देते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये फंडामेंटल्स हुए हमारे लिए माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल की। ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान दीजिए। यहां पर अगर इस वीडियो में अगर सबसे ज्यादा आपको टिप्स ट्रिक्स की बात करें तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल में वाई। आइए इसकी भी बात करते हैं, पहले इन फॉर्मूले को हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। अगर हम लोग इन फॉर्मूले को इरेज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हम लोग बात करने वाले हैं इस ट्राइंगल के बारे में, जो ये ट्राइंगल बना हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पर आपको कौन कौन सी कंडीशंस मिल सकती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन के, तो ऐसा हो सकता है कि ये किसी क्वाड्रेंट का पार्ट हो, यानी 90 डिग्री या फिर राइट एंगल फॉर्म कर रहा हो। बाई चांस अगर आपके पास एंगल एओबी 90 डिग्री गिवन होगा, एओबी 90 डिग्री गिवन होगा, तो एरिया के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। हम लोग यूज करेंगे हाफ बेस इनटू हाइट। सेकंड कंडीशन में अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन होगा, इक्विलेटरल दैट मींस कि ऑल एंगल्स कैसे होंगे 60 डिग्री के। इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हमें गिवन होता है तो हम एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे √3/4 a स्क्वायर, a इज इक्वल टू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर इनके अलावा आपको कोई ऐसा एंगल दे दिया जाए जिसमें 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, तब आप क्या करेंगे, तो देखिए जब कहीं पर कोई एप्रोप्रिएट एंगल थीटा गिवन हो तब क्या करना है, तब आपके लिए एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। सच है, सपोज करिए कि मैंने इसी क्वेश्चन में आपसे बोल दिया कि यहां पर आपके पास एंगल एओबी जो है वो 30 डिग्री है, और अगर एंगल एओबी 30 डिग्री है तो उस कंडीशन में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी फाइंड करना है। क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, रेडियस भी आपको पता होनी चाहिए, रेडियस हो गई आपके लिए 7, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7 × 7 × sin 30/2, यही होगा। 7 7 हो गया 49, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 पहले से लगा है, तो ओवरऑल आपके लिए एरिया कितना हो गया 49/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा मीटर स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू यूनिट हम लोग एरिया के भी यूनिट डिसाइड करने वाले हैं। तो ये थे आपके लिए बेसिक फंडामेंटल्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट्स के। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग इन सारे के सारे फंडामेंटल्स के, फॉर्मूले के, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, एप्लीकेशंस करने वाले हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ ये बात आगे की तरफ फैला दीजिए कि पढ़ते रहो के प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट के लिए सबसे इजी मेथड से ये सारी की सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो चलिए तब तक के लिए अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को प्यार देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।